दोस्तों अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दुबई की मार्केट क्रैश हो रही है। अब यहाँ पर सीधा देख सकते हो कि दुबई की मार्केट टॉप से अभी 37% की डिप पर है और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट अभी क्रैश हो रही है, करेक्ट हो रही है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी बहुत सही टाइम है दुबई की मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, पर साला इन्वेस्ट कैसे करे ये कोई नहीं बता रहा। कह रहे हैं कि काश मेरा दुबई में अकाउंट होता, काश मैं दुबई में ट्रेडिंग कर रहा होता। और मैं कहता हूँ कि आप इंडिया में बैठे बैठे दुबई तो छोड़ो, पूरे यूएई में इन्वेस्ट कर सकते हो। दुबई कोई देश नहीं है दोस्तों, दुबई सिर्फ एक एमिनेंट है, यूएई देश है। दुबई यूएई देश का एक एमिनेंट है। फिर यूएई देश का सबसे बड़ा एमिनेंट है आबू धाबी, फिर एक एमिनेंट है शारजहां और फिर अभी एक एमिनेंट है फुजेरा। अब ये 7 टोटल एमिनेंट है और फिर एक देश बना है यूएई। पर ईरान ने तो सिर्फ यूएई या सिर्फ दुबई पे तो अटैक नहीं किया, ईरान ने कतर पर अटैक किया है, सऊदी अरबिया पर अटैक किया है, कुवैत पर अटैक किया है। अब ये सारे देश का दोस्तों डायरेक्ट वॉर में इम्प्लीमेंट है ही नहीं। ये तो ईरान ने अटैक कर दिया और फिलहाल इन सब के देश की रियल एस्टेट मार्केट, स्टॉक मार्केट करेक्ट हो गई, मतलब कि क्रैश हो गई। डिप में बाय करने का क्या फायदा होता है मैं चलो बताता हूँ। अभी आपने दुबई की मार्केट का 37% का डीप देखा। अब जहाँ पर अभी करंट पोजीशन है मार्केट की, यहाँ पर ही अगर कोई पैसा लगा देता है डीप में तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट अभी चल रहा होता 20% का। मतलब कि जितना पैसा 3 सालों में एफडी से नहीं मिलता उतना पैसा यहाँ पर इमीडिएटली मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एग्जैक्टली बॉटम क्या होता है, पर यहाँ पर एक चीज तो हमें पता है कि रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस गिरावट में आप कैसे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक क्रैश को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला देता हूँ ताकि आपको समझ आए। आपको सिंपली IND मनी की वेबसाइट में जाना, क्योंकि IND मनी आपको इंडिया में बैठे बैठे दुबई की मार्केट में ट्रेड करने के लिए अलाउ करते हैं। आपको सिंपली IND मनी में जाना है और वहाँ पर यूएस स्टॉक्स सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर यूएस स्टॉक्स में वर्ल्ड के टॉप ETFs लिस्टेड होते हैं। अब यहाँ पर कितने लोग ऐसे मुझे कहेंगे कि मुझे तो शेयर में इन्वेस्ट करना है। मैं थोड़ा सा शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए खिलाफ हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा कि मुझे ईमार के शेयर में इन्वेस्ट करना है। मैंने यहाँ पर ईमार सर्च किया तो आप देखेंगे कि ये तो बहुत नीचे जा रहा है भाई, मैं तो इसमें इन्वेस्ट करूंगा। हमें नहीं पता दोस्तों, येस पैक अभी क्लोज नहीं हुआ, पर 400 रुपये का शेयर 5 रुपये पे आके गिर गया था। पर क्या वो अभी 400 रुपये पे वापस आ गया? नहीं, अभी वो 100 रुपये तक भी नहीं पहुंचा। तो पॉइंट ये कि शेयर में बड़ी गिरावट आ सकती है, पर यहाँ पर ETF बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको पूरे देश में इन्वेस्ट करना चाहिए ना, एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक ऐसा ETF है जो हमें डायरेक्टली यूएई की मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, अलाउ करता है। अब यहाँ पर आपको सिंपली जाके सर्च करना है iShares MSCI UAE। तो आप जैसे ये सर्च करोगे आपके पास ये ETF आ जाएगी। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये ETF 1 डे में 3% का रिटर्न दे रहा है, पर ये 1 ईयर से करेक्ट हो रहा है। मतलब कि यूएई की मार्केट गिर रही और गिरते हुए मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो। अब ये तो हुआ यूएई की मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका, पर आप यहाँ पर यह कहेंगे कि एक यूएई में तो अटैक नहीं हो रहा, बाकी देश में भी अटैक हो रहा है। तो यस, आप मान लेते हैं कतर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको यूएस मार्केट में जाकर सिंपली सर्च करना है कतर और आपके पास ये ETF आ जाएगा। अब ये $36 का ETF है। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि हमें $36 लगाने पड़ेंगे। नहीं, अभी आप यहाँ पर आपको कितने शेयर लेने हैं वो तो डिसाइड कर ही सकते हो। पर मान लो मुझे $1 का शेयर लेना है, $10 का शेयर लेना है, तो वो भी मैं ले सकता हूँ। अब यहाँ पर इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल शेयर इन्वेस्टर। अब यूएस की जो टॉप लिस्टेड ETF है उसमें ये ऑप्शन आता है, मतलब कि ये ETF यूएस के मार्केट में टॉप ETF में लिस्टेड है। अब ये सारे मार्केट लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुवैत का मार्केट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है, बहुत भाग रहा है। अब यहाँ पर इसी तरीके से यूएई का मार्केट भी लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न दे रहा। अब वैसे ही आप कतर के मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो कि फिलहाल ये क्रैश हो रहा है, पर यहाँ पर 1 डे में वो 1% के रिटर्न में भाग रहा है। अब सिंपल आपको यूएस मार्केट में आ जाना है और वहां पर सर्च करना है कतर। अब जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपके पास इसका ETF आ जाएगा। अब जो मैंने ये 3 ETF आपको बताए ये आपको अलाउ करते हैं ग्लोबली
ट्रेड करने के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक मैथमेटिक्स समझाता हूँ, उसे ध्यान से समझना। हम वापस आ जाते हैं और वहां पर सर्च करते हैं DFM, दुबई फाइनेंशियल मार्केट। अब यहाँ पर आप जनरल इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट लगभग 22 से 23% की डीप पर चल रही है और मार्केट वापस उसी पोजीशन में जाती है जहां पर उसने डीप लगाया था। तो रिटर्न 22% का नहीं होगा, रिटर्न 30% का होगा। यही मैथमेटिक्स मैं आपको समझाना चाहता था। मान लो एग्जांपल के लिए हम DFM सर्च करके वहां पर हम रियल स्टेट सिलेक्ट करते हैं। दुबई का रियल स्टेट मार्केट अभी टॉप से 37% के डीप में चल रहा है और जैसे वो अपनी करंट पोजीशन पर जाएगा जहां से उसने डीप लगाया था तो रिटर्न 60% का होगा। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रीजन की लिक्विडिटी ज्यादा है, दूसरा रीजन कि जब भी दुबई की मार्केट ऊपर जाएगी तभी उसका रियल एस्टेट ऊपर जाएगा। मतलब कि पूरा रियल एस्टेट मार्केट स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है, इसलिए आपको डायरेक्ट UAE की मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपको सब दिखा देगा। अब यहाँ पर मैं और भी एक स्टॉक आपको बता देता हूँ। आप बोलेंगे हम सऊदी अरब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको सिंपल है IND मनी में आ जाना है और वहाँ पर सर्च करना है सऊदी अरबिया। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके पास ETF आ जाएगा। आपको $38 का ETF है, आप फ्रैक्शनल में इन्वेस्ट कर सकते। अब यहाँ पर मैं अपने सबसे दिल के करीब वाला ETF बताता हूँ, वो है इमर्जिंग मार्केट्स। अब ये ETF ऐसा है कि मान लो किसी भी देश में, मान लो इंडिया हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, किसी भी देश में, पर यहाँ पर जब भी साउथ अमेरिका की जो कंपनीज ऊपर जाएगी उसमें ये पैसा लगा दे। अब इस वीडियो में मैंने आपको जो टॉप 5 स्टॉक्स बताए, कौन से बताए, पहले तो मैंने आपको UAE का बताया, फिर कुवैत का बताया, फिर कतर का बताया, फिर सऊदी अरबिया का बताया और फिर इमर्जिंग मार्केट्स का बताया। अब आप अपनी मर्जी से आप IND की वेबसाइट में जाकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वॉट एवर कौन सा भी स्टॉक्स हो। मान लो आपको एप्पल में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, अमेजोन, टेस्ला, वॉट एवर डू यू। अब इस वीडियो में मैंने जो आपको टॉप 5 स्टॉक्स बताए, आप उसमें से किस में इन्वेस्ट करेंगे कमेंट्स में बता देना। बाकी इस चैनल को आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और इस वीडियो को लाइक कर देना और सभी लोगों के साथ शेयर कर देना, जिससे लोग अवेयर हो, जिससे लोगों को भी इस बात की इंफॉर्मेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।